वेलकम टू ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर। आइए, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा था बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया था। 10-11 क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो आइए हम जो है अब आगे चलते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पार्ट 2 देखते हैं। इससे पहले हम जो है आगे बढ़ें, आइए जानते हैं थोड़ा सा सर्वसंख्या क्या होती है, क्योंकि इस टॉपिक में सर्वसंख्या जो है पेपर से पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सर्वसंख्या ऐसा व्यंजक जिसमें चर का मान रखने पर चर का मान रखने पर दायां पक्ष दायां पक्ष और बायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हों। दोनों क्या हों? बराबर हों, सर्वसंख्या कहलाती है। सर्वसंख्या कहलाती है। ठीक है, हमने कुछ फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। सर्वसंख्या क्या होती है आइए देखते हैं। अगर उदाहरण लें कोई, तो आइए देखते हैं। जैसे हम कह दें 9+2 ठीक बराबर 2+9। ठीक है, तो दोनों जोड़ेंगे कि क्या होगा? 9 2 11, 9 2 11। कोई मान में प्रभाव आया है? यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है। क्या हुआ है? सर्वसंख्या है। दूसरा देखिए, 5+2+3, 2+5+3, आगे पीछे कर दीजिए अंक को। ठीक है, तो देखिए 5 2 7 3 10, 5 2 7 3 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में क्या आ गया? 10 आ गया। तो क्या हुआ है? सर्वसंख्या है। अगर हम कह दें 2+7 बराबर 7+3, 7 2 9, 7 3 10, सर्वसंख्या है। ठीक, राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है? अलग अलग है। जब अलग अलग अंक आ रहा है तो सर्वसंख्या नहीं है। इतना समझ में आया? तो ये फार्मूले जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? जो ये है इसको हम इतना में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी मान यहाँ पे रखें तो ये संख्या और ये क्या होगा? बराबर होगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है a² का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो जो इसका मान रखेंगे तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसमें देखते हैं कैसे कैसे सवाल पूछा गया है। सर्वसंख्या समझ में आ गया? इसको मिटा दें, इसका कोई काम है नहीं। फार्मूले को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया, इसको मिटाते हैं।
आइए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बी बराबर 5, ए बी बराबर 5, ए माइनस बी बराबर 4, ए माइनस बी बराबर 4 हो तो हो तो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करिएगा। ठीक, आइए सोल्व करें। मान क्या दिए हुए है देखिएगा, ए बी इक्वल टू 5 है, ए माइनस बी इक्वल टू क्या दिए हुए 4। इसके बाद ए घाते 3 प्लस बी घाते 3 का मान पूछे हुए हमसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, इसके बाद a प्लस बी, ये फार्मूला हुआ। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये फार्मूला इसमें सेट हो रहा है, नहीं सेट हो रहा है। मान ए बी पूछ क्या रहा है, ए क्यूब बी क्यूब ये पूछ रहा है, क्या होगा इसका मान। तो आइए देखते हैं। एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। अब ये प्लस बी का मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मान ए प्लस बी निकालना होगा, क्योंकि ए प्लस बी में ये मान दिया हुआ ना प्लस में है, तो प्लस में निकालेंगे। तो ए प्लस बी का मान निकालिए, देखिएगा आगे हो जाएगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का मान क्या दिया है 4, 4 रखिए, 4 का वर्ग प्लस 4 गुणे ए बी का मान क्या दिए हुए है 5। ठीक है, 5 है, तो क्या हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू 4 चौक 16, 5 चौक 20। इतना समझ में आया, आगे चलें। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 36। ठीक है, दोनों जोड़ेंगे 36 होगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू, जब ये स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 36। तो ए प्लस बी ठीक इक्वल टू क्या हो गया 6। हमारा ए प्लस बी का मान 6 आ गया। ठीक है, तो आइए इसी फार्मूले में रखते हैं। ए प्लस बी का मान क्या दिए हुए है 6, तो हम यहाँ 6 रख दे रहे हैं। 6 का घाते 3, ए घाते 3 प्लस बी घाते 3, इसको निकालना ही है, हमको बताना है। ठीक, इसको रहने देते हैं। इसके बाद 3 है, 3 लिख देते हैं। ए बी क्या है, ए बी का मान देखिए 5 दिए हुए हैं, तो 5 लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद ए प्लस बी का मान 6 दिए हुए, 6 लिखते हैं। कितना समझ में आया, आगे देखिए। 3 बार गुणा करेंगे, 6 छक 36 छक्का 216 इक्वल टू ए घाते 3 प्लस बी घाते 3 प्लस 5 यहीं 15, 15 छक्का 90। इतना समझ में आया, आगे देखिए। अब हम इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस
बी क्यूब। ठीक है, इधर जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 216। ये जब इस साइड आएगा क्या हो जाएगा -90 हो जाएगा। इतना समझ में आया। जब ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक, 9 2 11 और 2 में से गए 1। ये हमारा क्या आया 126। इसका मान आया a घाते 3 प्लस b घाते 3 का मान क्या है 126। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है ए स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 2 हो तो हो तो हो तो 1/a प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। अगर फार्मूला में लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो आइए इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो ए का जब मानेंगे तो ए प्लस बी का मान क्या है 1/a होल स्क्वायर, फिर ए। ठीक है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/a स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए गुणे 1/a। इतना समझ में आया। ए से ए क्या होगा कैंसिल हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे ए प्लस 1/a, इसी को निकालना हुआ है हमको। इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2। इतना समझ में आया। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद करना है क्या, देखिए इधर इसको ले आइए। इसका इसका देखिए, इसका मान क्या दिए हुए है, तो इसका मान क्या दिए हुए है 2 दिए हुए है। ठीक, तो यहाँ पर 2 रखें, यहाँ पे क्या रखें 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस 1/a। ठीक, आगे a प्लस 1/a, यहाँ पे क्या था स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पे क्या था स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 4। इतना समझ में आया। आगे देखिए a प्लस 1/a इक्वल टू √4। इतना समझ में आया।
तो जब a+1/a यहाँ करेंगे, रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए अगर लेना हो तो। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन नोट करिएगा। x कोष्टक में y माइनस जेड इक्वल टू XY माइनस XZ को सत्यापित कीजिए। को सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए। मान क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है 2/3, y बराबर 5/2, 5/2, z बराबर दिया हुआ है क्या, -3/2। ठीक, सॉल्व किया जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये मान दिए हुए क्या, x कोष्टक में y माइनस जेड इक्वल टू XY XZ। इतना समझ में आया, यही क्वेश्चन है। अब मान रखते हैं, मान क्या दिया हुआ है, x का मान है 2/3। ठीक, कोष्टक में y का मान क्या दिया हुआ है 5/2, 5/2 कोष्टक में, माइनस z का मान क्या है, z का मान दिए हुए है 3/2, 3/2। ठीक है, माइनस के 3/2 इक्वल टू क्या है XY का मान क्या दिए हुए है, x का मान है 2/3, 2/3, y का मान है क्या 5/2, माइनस क्या है x का मान 2/3, z का मान क्या है माइनस का 3/2। इतना समझ में आया, हमने मान रख दिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2/3 कोष्टक में ये क्या है, देखिए ये ये माइनस है, जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, 8 ये देखिए हर क्या है, दोनों बराबर है, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है तो 2 ही रहेगा, 2 लिख दीजिए। इतना समझ में आया, आगे चलें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। इसके बाद क्या दिए हुए है, देखिए ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। ठीक है, दोनों क्या है, माइनस में है। ठीक, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6। ठीक है, देखिए अब ये 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, इधर आइए 10 6 16, हर क्या है बराबर है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको काटते हैं तो 2 8 16, 2 3 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 16, 2 2 8 16, 2 3 6, 8/3। देखिए ये और ये लेफ्ट और राइट क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो क्या है, सत्यापित होता है।
इसी को सर्वांग समता भी बताए थे, वो सत्यापित हो रहा है वो भी। तो ये है क्वेश्चन तीसरा। और आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन, x कोष्टक में y प्लस जेड इक्वल टू x इंटू वाई प्लस प्लस x इंटू जेड, x इंटू जेड को सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित कीजिए। ठीक है, सत्यापित कीजिए। जहां x बराबर 2/7, y बराबर 9/2, जेड बराबर 2/3, जेड बराबर 2/3, ये मान दिए हुए। ठीक, सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते रहिए आप भी। आइए देखते हैं, इसको नोट करते हैं। x कोष्टक में y प्लस जेड, अगले कोष्टक में x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। कुछ नहीं करना है, जहाँ x है वहाँ x का मान रखिए, जहाँ y है वहाँ y का मान रखिए, जहाँ z है वहाँ z का मान रखिए। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। x का मान दिया हुआ है क्या, 2/7। ठीक है, y का मान क्या दिए हुए है, 9/2 प्लस z का मान क्या है, 2/3 बराबर। ठीक है, बराबर ये x का मान क्या दिए हुए है, 2/7। ठीक, इसके बाद y का मान क्या दिए हुए है, 9/2। यहाँ गुणा भी कर सकते हैं। ठीक, बंद करिए प्लस, इसके बाद x का मान क्या हुए, 2/7 दिए है, 2/7। इसके बाद z का मान क्या है, 2/3 गुणे 2/3। ठीक है, सॉल्व करें। चलिए देखते हैं, ये क्या है, 2/7। इसको ऐसे रहने देते हैं, पहले कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए, 3 दूनी 6, एलसीएम क्या ले रहे हैं, 6। तो 2 तिहाई, 3 बार जा रहा है 9 त्रिक 27, ये 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा है तो 2 दूनी 4। इतना समझ में आया। ठीक, पहले एक पक्ष को सोल्व कर ले रहे हैं, इसके बाद दूसरे पक्ष पे चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करिए। ये क्या हो गया, 7 4 11, 2 1 3, 31/6। ठीक, इसके बाद क्या दिए हुए हैं, ये 2/7 है, 2/7। इसको जब गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 2 1 2, 3 दूनी 6, 62/7 42, 62 क्या है, 42 आया। अब देखिए इसमें आता है कि नहीं, इस तरफ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, गुणा है तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा कर देना है। 9 दूनी 18, 7 दूनी 14,
इसके बाद क्या हो गया, प्लस प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर दो दूनी चार, सात तरीके 21। इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 21 दूनी 42, ठीक, 42 एलसीएम ले रहे हैं। 14 14 14 18, 14 तिरिक 42, 3 बार 18 तिरिक 54, ठीक है। 21 दूनी 42 2 बार, तो 4 दूनी 8, प्लस 8 हो गया। कितना समझ में आया, आगे देखिए, जोड़ दीजिए। 8 और 4 क्या हो गया, 12, 5 1 6, 62 होता क्या, 42। देखिए, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों क्या है, बराबर आया, तो ये सत्यापित होता है। ठीक है, आगे चलें, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, आगे चलें। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, यक्स प्लस 1/a, अगले कोष्टक में दिए हुए है x माइनस ए, एक्स माइनस ए को सरल कीजिए, तो सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक, तो आइए सरल करते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ गुणा होता है। ठीक, यक्स प्लस 1/a, एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में x माइनस ए, एक कोष्टक में है, तो हमने बताया था एक पद उठाइएगा और सभी में गुणा कर दीजिएगा। तो यक्स ले रहे हैं तो यक्स ले लीजिए, यक्स इसको लेंगे तो यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है तो यक्स स्क्वायर, गुणा में घात जुड़ता है, फिर प्लस है, इसमें माइनस है, माइनस हो गया। इसके बाद इसमें जब लेंगे तो ए यक्स, ये हो गया ये दोनों। अब क्या बचा है, ये वाला पद उठाइए प्लस में, तो 1/a इनटू क्या है, यक्स है, इसको गुणा करेंगे, या यक्स/a कर सकते हैं। ठीक है, माइनस, क्यों माइनस लिए हुए हैं, तो 1/a, ठीक, 1/a माइनस ए। इतना समझ में आया, देखिए ए और ए क्या हुआ, कट गया। ठीक, इतना समझ में आया। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस x/a, ठीक, x/a माइनस 1, क्यों, क्योंकि माइनस है, इसमें कट गया, माइनस आएगा 1। ठीक है, इतना समझ में आया। चलेंगे, इसमें देखिए कोई कॉमन है, इसमें अगर x कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए, एक्स माइनस ए कॉमन हो जाएगा। ठीक, नहीं तो ऐसा करिए, देखिए एक्स एक्स स्क्वायर यहीं रहने दीजिए, इसके बाद इसको माइनस, ये क्या हो गया, बचा क्या है, अगर एक्स कॉमन ले लें, ए एक्स, ठीक है, ए एक्स, एक्स कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, ए, ठीक, प्लस 1/a,
कितना बचेगा? -1। ठीक, यहाँ पे माइनस करेंगे तो अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कि जब इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ें। ये एक्स है, ये एक्स है, नहीं दिख रहा होगा, आगे उतारिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक फार्म हाउस में, एक फार्म हाउस, एक फार्म हाउस में, एक फार्म हाउस में x+2y पत्तियां हैं, x+2y पत्तियां, x+2y पत्तियां हैं। ठीक है, प्रत्येक पत्ती में, प्रत्येक पत्ती में, प्रत्येक पत्ती में, प्रत्येक पत्ती में x+2y पेड़ लगे हैं, x+2y पेड़ लगे हैं, पेड़ लगे हैं। ठीक है, तो ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए दिया है फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं, फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं, पेड़ हैं। ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x बराबर 3, यदि x बराबर 3, y बराबर 2, y बराबर 2 हो तो फार्म हाउस में, फार्म हाउस में हो तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल संख्या, पेड़ों की कुल संख्या, कुल संख्या, पेड़ों को कुल संख्या, कुल संख्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सॉल्व करिएगा। दिया हुआ है x+2y, ठीक, x+2y, ये क्या है, पत्तियों में दिए हुआ है, प्रत्येक पत्ती है जिसमें इतने लगे हुए हैं, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो x गुणे x, एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 2xy, इसको लेंगे तो 2x, 2xy प्लस 2 दूनी 4y स्क्वायर। अब जो देखिए जो बराबर हो उसको जोड़ लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये 2xy, 2xy, 2 2 4
एक्स वाई प्लस 4y²। ठीक है, तो क्या दिए हुए x बराबर 3 मान दिए हुए, y बराबर 2 दिए हुए। जहाँ x है वहाँ x का मान रखिए, जहाँ y है वहाँ y का मान रख दीजिए 2। ठीक है, तो x का मान क्या दिए हुए 3, 3 का वर्ग प्लस 4 गुणे x का मान क्या है, x का मान क्या दिए हुए हैं 3, 3 गुणे y का मान क्या दिए हुए है 2 प्लस 4 गुणे y का मान क्या है 2। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 का वर्ग। कितना समय में आगे चलें, देखिए 3 त्रिका 9 प्लस 3, 3 दूनी 6, 6 चौके 24 प्लस 2 दूनी 4, 4 चौक 16। कितना समय में आया, आगे चलिए जोड़िए 6 4 10, 10 9 19। इसके बाद ये क्या है 2 2 1 3 3 1 हासिल 4। आंसर क्या है 49। 49 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो क्लास को यहीं तक रखते हैं। एक पार्ट और आएगा, पार्ट 3, उसमें 6-7 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उसको कंप्लीट करा करके जो है ये लेसन 2 कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो अगला चैप्टर जो है बताइएगा जो शुरू करना हो, उसके बाद उसको शुरू करेंगे, नहीं तो देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा पहले उसको पढ़ा देंगे, इसके बाद जो है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो।